अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू असद ब्लॉग में आपको खुशामदीद। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। और आज मैं आया हूँ फारस कंपनी का पंखा बैटरी पे भी लगाने के लिए और बिजली पे भी लगाने के लिए। तो पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। ब्लैक कलर का पंखा है, ये फ़ैन है और AC DC दोनों पे चलेगा। कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला बैटरी पे भी चला दें, लेकिन 220 पे तो कनेक्शन दे के तो लाजमी फ़िटिंग करनी है। तो लिहाजा चैनल आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखने में आपको फ़ायदा ये होगा कि हवा का थ्रो चेक हो जाएगा, बैटरी पे भी पता चल जाएगा और बिजली पे भी पता चल जाएगा। और अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि ये आ गई है 30 वाट का AC DC 30 वाट कहलाता है। ये मैग्नियम मॉडल है फारस कंपनी का और ब्लैक कलर का ये पंखा है और डिजिटल रिमोट है इसके साथ। RF टेक्नोलॉजी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी है इसकी। और बिजली की बचत के साथ साथ मेयार के साथ साथ क्वालिटी के हिसाब से बेहतरीन क्वालिटी है। और अमाउंट जो है वो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा। और वेट मैंने अपने हिसाब से जितना मैंने इसका करा है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना इसका वज़न है। तो पहले तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ और कटोरी देखते हैं, ऊपर की कैनोपी देखते हैं, सर्किट देखते हैं कि कैसी क्वालिटी का इस्तेमाल किया है, आया लेने के लिए ले सकते हैं पंखा या नहीं ले सकते हैं, हवा का थ्रो भी चेक करेंगे। तो चलते हैं वीडियो के आगे की तरफ। सबसे पहले तो देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि नोट AC DC और इन्वर्टर फ़ैन का कनेक्शन करते वक्त डीमर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। मुझे जो है वो एक बात अपने एक हमारे व्यूवर्स हैं उनके बारे में बतानी थी। वो मुझे बोलते हैं कि असद भाई आप हर पंखे की रिव्यू अनबॉक्सिंग करके क्यों दिखाना चाहते हैं। मेरा मकसद ये होता है कि देखो, आप अगर पंखा ख़रीद रहे हो ना, तो पंखा ख़रीदते टाइम ये पैसे आपके हैं, मेरे पैसे नहीं हैं। आप पंखा ख़रीदते टाइम कटोरी चेक करो, टूट फूट चेक करो, मोटर चेक करो, सर्किट चेक करो, कुछ भी नहीं चेक करो, वो आपका अपना मसला है, मेरा मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको मालूमात ये देता हूँ कि ज़्यादातर मसले ये आ रहे होते हैं कि कभी किसी की कटोरी टूटी हुई होती है, कभी कोई मोटर डैमेज हो जाती है। तो लिहाजा आप ये काम अगर वहीं दुकान पे ही अप्लाई कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब वो मुझे बोल रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि कंपनी को जो है वो 2-3 कटोरियाँ एक्स्ट्रा देनी चाहिए। भाई अगर आप LCD भी ख़रीदने के लिए जाते हो ना 12,000, 22,000, 25,000 रुपये की दुकानदार के पास, तो दुकानदार आपको साफ ये बोलता है कि भाई टूट फूट यहीं पे चेक कर लो, सामान आप यहीं पे चेक कर लो, बाद में कोई जवाबदारी नहीं होती। तो लिहाजा भाई आप जिस शहर में भी रह रहे हो, जिस मुल्क में भी रह रहे हो, वो आपका वहाँ के हिसाब से मामला है। लेकिन एज़ आ कराची, एज़ आ पाकिस्तान के तौर पे मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि हर चीज़ आप चेक करके लीजिए। कंपनी आपको किसी भी चीज़ की कोई रिप्लेसमेंट नहीं देगी, रिप्लेसमेंट की सूरत में नहीं देगी कि आपने टूट फूट चेक नहीं करी, आप बाद में बोलो मुझे नई कटोरी दे दो। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप दुबई में हो, आप जो है वो पाकिस्तान से बाहर हो, वो आपका अपना मसला है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो वीडियो बनानी होती है, मैं अपने व्यूवर्स को यही बताना चाह रहा हूँ कि लिहाजा चेक करके लो भाई। आप दुबई में बैठे हुए यहाँ पे कटोरी चेंज नहीं करवा सकते। तो मैं जिसके लिए समझाना चाह रहा हूँ आप वो बात समझ गए होंगे कि मैं किसके लिए क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है भाईजान। तो अब मैं आपको इसकी कैनोपी दिखाता हूँ, इसका सर्किट दिखाता हूँ, इसके ऊपर की कटोरी दिखाता हूँ। देखिए ये आती है इसकी ऊपर की कटोरी, जो कि काफ़ी बेहतरीन और फाइन क्वालिटी के हिसाब से इन्होंने कटोरी बनाई है। अब ये आ जाते हैं इसके नीचे का राउंड अबाउट, जो कि हार्ड प्लास्टिक है। फिट करते टाइम थोड़ा सा एहतियात करिएगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल टेक्नीशियन के तौर पे फिट करवाएगा, किसी और बंदे से फिटिंग नहीं करवाएगा इससे पहले कि आप अपनी चीज़ की रेड लगा लें। ठीक है। फिर उसके बाद आती है ये इसकी नीचे की कटोरी, इसका भी इन्होंने राउंड अबाउट काफ़ी बड़ा दिया हुआ है और प्लास्टिक भी काफ़ी बेहतरीन और फारस कंपनी का इन्होंने यहाँ पे स्टिकर भी लगाया हुआ है। अच्छा, रिमोट के बारे में मुझे आपको हिदायत देनी थी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि असद भाई हमने आपसे 6 पंखे लगवाए, तो आप एक पंखे का रिमोट कनेक्ट कर दें, बाकी के रहने दें। फिर जब 3-4 महीने बाद वो जब खुद रिमोट कनेक्ट कर रहे होते तो रिमोट कनेक्ट नहीं होता, तो बोलते हैं रिमोट ख़राब है। तो भाईजान रिमोट की कोई गारंटी नहीं होती, कंपनी भी कोई गारंटी नहीं देती। आप मुझसे पंखा लगवाएं, किसी और से पंखा लगवाएं, उसको ये बोलें कि सारे रिमोट मुझे कनेक्ट करके चला के चेक करा दें, वो हमारी मर्ज़ी है, हम एक रिमोट चलाएं या 100 रिमोट चलाएं। आप अपने तौर पे रिमोट चेक करा के आप बरिज़्ज़मा हो जाएं। बाद में कंपनी ना आपको कुछ बोलेगी, ना परचेज़र को कुछ बोलेगी। वो साथ छूटते ही बोलेगी कि आपको हमारे टेक्नीशियन ने जो है वो रिमोट चेक करा के दिया था, बस आपका मामला वहीं पे क्लियर हो जाएगा।
तो अच्छा, ये आती है इसकी ऊपर की फ्रिक्वेंसी। पहले ऑफ का बटन है, फिर टर्बो का बटन है, फिर इको का बटन है, फिर 1 से लेकर 6 तक की स्पीड है। अच्छा, इको पे आप इसको चलाएंगे तो इको पे ये 30 वॉट लेता है, जो कि डब्बे के ऊपर भी इसका लिखा हुआ होता है। AC DC दोनों के कनेक्शन है, और इसकी जो है वो मोटर की और सर्किट की वारंटी है। अच्छा, ये आ जाता है इसका सर्किट, जो कि इन्होंने प्लास्टिक तो काफ़ी बेहतरीन रखी है। मैंने कंपनी के पंखे तो बहुत लगाए, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने लगाए वहाँ मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता था। मुझे बग़ैर जो है ना ब्लॉग बनाए हुए पंखा लगा के दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो मैंने कहा आज जो है वो ब्लैक कलर के मैग्नियम मॉडल का अपने व्यूअर्स को मैं ब्लॉग बना के बताऊँ और दिखाऊँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये आ जाता है इसका 220 का कनेक्शन, और ये आ जाता है इसका बैटरी का कनेक्शन। और 99.9% प्योर कॉपर मोटर है। 56 इंच का इसका साइज़ होता है। 2025 की इसकी मोटर का ब्रांड है। और इसके नीचे जो है वो मैग्नीशियम शेप है, और ब्लैक कलर का ये इसका कलर है। काफ़ी फ़ाइन और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, पर भी इन्होंने ब्लैक कलर के दिए हुए हैं। तो चलते हैं, अब हम इसकी हवा का थ्रो चेक करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको बैटरी पे लगा करके उसका भी मैं आपको रिव्यू इसी वीडियो में दिखा दूं। ये देखिए फ्रेंड, पंखा जो है हमने फारस कंपनी का छत के ऊपर हैंग कर दिया है। अभी मैंने आपको सिर्फ 80% काम हुआ है, उसके बारे में मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि देखिए ये है फारस कंपनी का पंखा, और ये है बैटरी का DC वायर जो कि कंसील्ड होकर के आ रहा है, और ये है बिजली का 220 वायर जो कि छत के हिसाब से कंसील्ड होता हुआ आ रहा है। और जो लोग कह रहे थे कि असद भाई आपने जो है वो अनप्रोफेशनल काम किया है, ओपन तारे बिछ रही हैं, ओपन तारे जा रही हैं, तो भाईजान देखो जैसे पैसे होते हैं ना वैसा काम होता है। इन साहब ने मुझे बोला असद भाई पैसे आपके मतलब के, काम मेरे मतलब का। तो मैंने बोला ठीक है। तो इनके मतलब का ये होता है काम हमारे हिसाब से कि ये हम करते हैं कंसील। ये देखो ये आया यहाँ से सीधा ही सीधा सीधा ही सीधा सीधा ही सीधा सीधा ही सीधा ये आ गया 12 वोल्ट का DC पे यहाँ पे कनेक्शन। अब यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे, और नीचे से लेकर के ये टुकड़ा लगेगा अभी चैनल पट्टी का। तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को जो है वो मैं DC वायरिंग बता दूं। और अच्छा, तार ये देखिए आप, ये इन्होंने आला क्वालिटी का जो है वो मिलियन का 4076 का जो है वो तार इस्तेमाल किया है। ये चल रहा है इस टाइम पे DC का बल्ब, और ये आ गया आपका DC का बोल्ट। अब ये देखिए, अब ये आ गया रिमोट, और मैं आपको ये बैटरी के ऊपर चला के पंखा चेक करा के दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये पंखा स्टार्ट हुआ 7 की स्पीड पे। बैटरी अभी डाउन है क्योंकि ये लगता है आपका मेमार का एरिया लगता है। यहाँ पे लाइट जो है वो काफ़ी टाइम से गई हुई है, और तकरीबन 6-7 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग है। और ये इस टाइम पे पंखा चल रहा है बैटरी पे। ठीक है, आप हवा की स्पीड चेक करें, थ्रू चेक करें। मेरे हिसाब से अगर आपको फारस का पंखा बैटरी पे भी चलाना है तो बैटरी पे भी चलाइए, बिजली पे भी चलाना है तो बिजली पे भी चलाएं। 3 साल की सर्किट की वारंटी है इसकी, और 5 साल की जो है वो इसकी मोटर की वारंटी है। और ये पंखा जो है आपको डिलीवरी फिटिंग के साथ पड़ेगा 9,500 रुपये का। 9,500 रुपये का ये पंखा पड़ेगा डिलीवरी फिटिंग के साथ। अगर फिटिंग का एरिया दूर का होगा तो DC चार्जेस जो है थोड़े से बढ़ जाएंगे, 200-300 रुपये। वो आप जो है वो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि असद भाई यहाँ के एरिया हमारे जोन में लगता है। अगर एरिया जोन में लगेगा तो आपको जो है वो ज़रूर बताऊंगा कि एरिया जोन के हिसाब से कितने चार्जेस लग रहे हैं। तो लिहाजा बैटरी के ऊपर आपने कनेक्शन चेक कर लिया है, और बिजली तो लाइट तो अभी यहाँ पे है नहीं, तो लाइट के ऊपर भी जो है वो आपने कनेक्शन तो खैर वो सेम ही है। अब मैं इसको काम को फिनिश करता हूँ, और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, जैसे पैसे वैसा काम, ये बात याद रखिएगा।